वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12 वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंटेंसी। ये हमारा फेस कैम वीडियो रहेगा। लास्ट दो वीडियो मैंने बनाया था इस टाइप का, आप लोगों को अच्छा लगा तो आज उसका जो लास्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो हम ख़त्म कर देते हैं। अकाउंटेंसी वालों के लिए रहेगा, ठीक है। मेरा वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कैसा आ रहा होगा पता नहीं। जो भी हो, आप लोगों को ऐसा ही पसंद आया। लोगों ने कमेंट किया कि फेस वाला वीडियो ठीक है, तो ठीक है, चलो वही स्टार्ट हमने किया। JMS क्लासेस सुपर 50 वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 दिया गया है। वॉल्यूम 2 एक्चुअली वॉल्यूम 2 होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण वॉल्यूम 1 रह गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, इससे पहले वाले में भी मैं ऐसा ही क्वेश्चंस दे चुका हूँ, ठीक है। और चलिए पहले शुरू कर लेते हैं। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, छोड़ना मत, पूरा स्किप मत करना, ठीक है। देखते पूरा देखना ताकि सारा बात क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में उसका जो रिलेटेड टर्म्स है वो भी मैं बताते चलूँगा, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर दे दिया है, जो आंसर्स होते हैं ना वो ऑलरेडी आपको मैंने दे दिया है, ठीक है, अवेलेबल है आपके लिए। आप चाहो तो डायरेक्ट ऑनलाइन खरीद सकते हो, या फिर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करो तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन खरीद सकते हो मतलब इंस्टा मोजो पे आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 30-35 या फिर 40 के आसपास शायद दाम होगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं। सुपर 50 वॉल्यूम 2 है हमारा, ये वॉल्यूम 1 नहीं वॉल्यूम 2 होगा, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। अकाउंटेंसी में आपको पता होना चाहिए कि कोई 25 क्वेश्चन का ऐसा कोई सेट नहीं होता है कि इतना ही से आएगा। या HS जो होता है ना, हायर सेकेंडरी में, कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कर लेना यही आएगा बाकी नहीं आएगा। फिर भी आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 25 क्वेश्चन ना समझ के 25 टॉपिक समझो, उससे रिलेटेड टर्म्स सब भी आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको बना हुआ मिलेगा भी। तो पहला जो है हमारा वो क्या है, मीनिंग ऑफ के अंदर में सबसे पहले कंपनीज क्या होता है, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट पढ़ लो, या फिर जैसे भी पढ़ना है पढ़ लो। हाँ, कंपनीज एक्ट आपको आना चाहिए। जस्टिस लिनले का कर लो तो सबसे अच्छा है। 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप जस्टिस लिनले का अगर आप फीचर डेफिनेशन पढ़ लेते हो तो 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये आपको याद होगा शेयर्स और डिवेंचर का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्लास 11 में आपने ये कर लिया है, ठीक है। देन फीचर्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अगेन क्लास 11 में आपने किया था, ठीक है। मीनिंग ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, तो प्रीमियम देखो पार वाला तो आता नहीं है, तो इसलिए प्रीमियम डिस्काउंट का देख लो। प्रीमियम का तो आपको पता होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इशू प्राइस ऑफ शेयर इज क्या होगा, मोर देन द नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो तो प्रीमियम हो गया, और उससे कम हो गया तो क्या होगा, डिस्काउंट पे हो गया, ठीक है। देन एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, माने कंपनी का एडवांटेज पूछ रहा है, ठीक है। सो ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में है मीनिंग ऑफ SPR। हाँ, SPR नया, अभी नया नहीं तो पुराना ही है, बट इंपॉर्टेंट होता है। और इसका पर्पस क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये भी आपके लिए पूछा जाता है, ठीक है। सो वेयर SPR कैन बी यूटिलाइज्ड, कहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। शेयर प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज, तो मतलब ये शेयर प्रीमियम बोले या फिर SPR बोले, बात एक ही होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट शेयर प्रीमियम आई थिंक नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम होना चाहिए था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास में है डिफरेंस बिटवीन में आपके पास में सबसे पहले तो देखना है शेयर्स और डिवेंचर्स का, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का। अब एक चीज़ देखना, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में क्या होता है, एक जैसा ही आपको फीचर दिखता है, एक जैसा ही होता है दोनों, है ना। तो इसलिए आप कह सकते हो कि थोड़ा सा आपको बस ज़्यादा पॉइंट नहीं पढ़ना है, डिफरेंस आपको सिर्फ 2 से 3 ही करना, याद रखना, 2 से 3 से ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि अकाउंट्स में 2-3 मार्क्स से ज़्यादा इधर से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, दोनों देखने में एक जैसा लगता है बट दोनों होता अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, तो ये 2 से 3 पॉइंट ही देखना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, ये 4 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फॉरफीचर और री इशू, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाएगा, तो 6 to 8 मार्क्स दिया गया, ठीक है। बाद बाकी जो नहीं दिया गया 6 to, ऐसा कोई मार्क्स अगर नहीं दिया समझ लो 2-4 मार्क वाला क्वेश्चन होगा। गिव द अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर, आपको पता है फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है। और री इशू का जो फॉरफीचर है, इमेजिनरी फिगर लगाकर, मतलब अपना मर्जी से कोई फिगर देके क्या करना है हम लोग को, ये जनरेटिव पास करना है, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन द इशू ऑफ शेयर एट पार एंड एट पार एट डिस्काउंट एट प्रीमियम, तो आपका 3 क्वेश्चन है, ठीक है। एट पार पे एक, डिस्काउंट पे एक, और प्रीमियम पे एक, ठीक है। तो इसका आपको इशू कैसे होता है इसके बारे में बताना है, ठीक है, इसके आपको बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है मेंशन द लीगल रेस्ट्रिक्शंस, अगर शेयर को डिस्काउंट पे करना है तो कितना आपको करना पड़ेगा, तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 6-7 पॉइंट आपको मिल जाएगा, मोटा मोटी 5-6 ऐसे करके पॉइंट बना लो, बस हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने बोला नोट्स में सब कुछ वैसे ही दिया गया, जैसे क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो नोट्स आप ले लोगे तो आपको नोट्स आपको खुद उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको वैसे भी आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने आपके पास में, ठीक है। 4 मंथ में 1 महीना तो ऐसे ही छोड़ ही दो, आपका रिवीजन के लिए रहता है, तो 3 मंथ्स है आपके पास। अब 3 मंथ्स में आपको ये सब कवर करना है, तो समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है।
मैंने जनवरी में इसलिए ख़त्म कर लिया क्योंकि कोई ठीक नहीं है, ऐसे तो बोला गया है मार्च अप्रैल में होगा एग्ज़ाम, बट फिर भी हमारे पास में समय कम पड़ने वाला है। आपके पास प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, प्रैक्टिकल करने में समय जाएगा। तो थ्योरी को अभी से अगर डेली का डेली सोच के देखना, मैंने यहाँ पे 25 क्वेश्चन दिया, ठीक है, सुपर 50 नाम इसलिए रखा गया कि टोटल 50 क्वेश्चन है, ठीक है। नोट्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, सीबीएसई के भी क्वेश्चन एडेड है, ठीक है। बट जो पहले सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि पहले आपको ये क्वेश्चन पहले क्लियर करना है। और ये चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं दे रहा हूँ इसलिए करना है, ये आएगा नहीं आएगा ये डाउट में नहीं रहना है। बहुत लोग बाद में कमेंट करते हैं सर ये आएगा ना, अरे आएगा इसलिए तो दिया जा रहा है ना। और ऐसा नहीं कि आपके लिए है सिर्फ, ठीक है, ये मेरे स्टूडेंट्स को मैं यही देता हूँ, ठीक है। और कोई भी टीचर होगा ना तो वो यही सब क्वेश्चन देगा। रीज़न क्या मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया। अब रिपीट होने वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही होगा ना, कोई बाहर से भी ना आने वाला है, ठीक है। और आपके एचएससी में कोई बाहर से क्वेश्चन उतना तो बनता नहीं, बहुत ज़्यादा हुआ तो कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन जो होता है ना वो आपका एक्स्ट्रा गिर जाता है, कभी कभार 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 2 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन होता है जो बाहर से आ जाता है। और अगर कुछ नया ज़्यादा नया आ गया ना, कुछ नया ज़्यादा आ गया, ज़्यादा टफ आ गया, तो आपको बदले में और में भी दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एचएससी वाले इतना निर्दयी भी नहीं है। क्लास 10 वाला तो चलो थोड़ा सा है भी, ठीक है, सेवा का तो थोड़ा सा मतलब हम वो नहीं कर प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, बट एचएससी वाले तो बहुत अच्छे हैं पेपर बनाने के मामले में भी और कॉपी चेक होने के हिसाब से भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैं क्या बताता था आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन है ना। अगर आप रूटीन बना लो कि सर डेली का डेली ना सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, डेली का डेली सिर्फ एक क्वेश्चन, तो 2 महीने में सर आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। 2 महीने में आपका ये सारा थ्योरी खत्म हो गया। थ्योरी खत्म होने का मतलब ये हो जाता है कि 50 मार्क्स आपके झोले में आ गया, ठीक है। और बचा हुआ 50 में क्या है, आपका प्रैक्टिकल है और आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन 8 मार्क चला आता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपेयर करो, कभी भी ऐसा मत करो कि मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल ही करना है, ठीक है, थ्योरी नहीं करूंगा। नहीं तो क्या होगा ना, प्रैक्टिकल करने में ऐसा हो जाता है कि आपका 2 घंटा चला जाएगा प्रैक्टिकल करने में, ठीक है, और बच जाएगा सिर्फ 1 घंटा जहाँ पे आप थ्योरी लिखने का समय भी ना बचे। इसलिए पहले से अपना सोच लिया करो कौन सा चीज़ में मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ फाइनल अकाउंट आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको 8 चाहिए उसका मार्क्स, तो क्योंकि उसके बदले में और में नहीं आने वाला है। बट अदर्स में आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करो। चलो एक बात का लेक्चर बाद में देंगे, ठीक है, पहले काम के मुद्दे पे बात पे आ जाते हैं। चलो मीनिंग ऑफ डिवेंचर आपको पता है, डिवेंचर का मतलब अजय मैंने भी बताया था, अच्छा ऊपर में भी आया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट होता है, क्या क्या है, ठीक है। 4 एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग ऑफ डिवेंचर, ठीक है, एडवांटेज क्या है, मीनिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, और मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। एक चीज़ ध्यान दे देना, जो चीज़ आपके सिलेबस से हट गया है वो मत पढ़ना, ठीक है। ये मैं सभी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, एएचएससी वाले हो या फिर सीबीएसई वाले हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बट एएचएससी वाले अगर आप हो तो देख लेना ध्यान से कि आपके सिलेबस में कोई चीज़ नहीं है, वो अगर मैं इंक्लूड कर दूँ तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसका याद रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास में 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में स्टेट द मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और क्या क्या मेथड है, ठीक है, 4 तरह के मेथड होते हैं उसको बताना है। कई बार ना सिर्फ मेथड का नाम लिखने के लिए पूछा जाता है मेंशन करके, कई बार उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आपको ज़्यादा नहीं, नाम देना है 2 लाइन देना है, नाम देना है 2 लाइन देना है, ठीक है। 6 से 8 मार्क के लिए लिखना है, ऐसा ना हो कि पूरा पूरा हिस्ट्री छाप देना है, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचना कि बहुत ज़्यादा लिखो तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, काम के बाद लिखो उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर दोगे टीचर बोर्ड होगा, 6 जहाँ पे 6 देना चाहिए था 4 देके चला जाएगा, ठीक है। तो उतना ही लिखा करो। और आंसर कैसे लिखना है एएचएससी में उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली हमारा जो है ना मेन फोकस ये होना चाहिए कि टीचर खुश हो, ठीक है, टीचर हमेशा खुश होना चाहिए कॉपी चेक देख करके। क्योंकि जब भी देखो, एक सबसे बात बता रहा हूँ, एक टीचर की लाइफ में सबसे घटिया काम यही होता है, पेपर बनाना कॉपी चेक करना, ठीक है। ऐसे आप लोग को लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग काम है, आपको मजा आता है, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई बोले पेपर बना के दो, आपको मजा आता होगा, बट वही काम जो आपको जब एक दिया जाएगा ना बार बार करने को, तो आपको ऊपर बोझ बन जाता है। तो कॉपी चेक करना और पेपर बनाना बहुत ही मतलब पढ़ाने से ज़्यादा टफ होता है हमारे लिए, ठीक है, किसी भी टीचर के लिए। तो इसलिए जब कॉपी जब चेक करने को बैठे ना, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए भाई उसको ना खुश कर देना है, ठीक है। उसका जैसा भी मूड हो, मेरा कॉपी देखो उसका मजा आना चाहिए, वो हमारा मेन इंटेंशन होता है। वो मैं बताऊंगा बाद में कैसे करना है, ठीक है। अपने समय में हम लोग को इतना पता नहीं था तो हमने जैसे तैसे किया, बट आप लोग अभी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, मीनिंग ऑफ सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड के बारे में बताओ, हाउ इट इज़ क्रिएटेड, कैसे बना जाता है। आई थिंक सिंकिंग फंड शायद इस बार हट गया है शायद मेरे ख्याल से, तो आपके लिए नहीं रहेगा। एक बार देख लेना, सिलेबस देख लेना, ठीक है। एएचएससी वालों के लिए नहीं रहेगा, बाकी सीबीएसई वाले भी देख ले कि उनका कौन सा पोर्शन छूटा हुआ है, मतलब नहीं आ रहा है। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर, ये आपको पहले से आएगा, प्रैक्टिकल है तो, ठीक है। देन डिफरेंट सिचुएशंस विद इमेजिनरी फीचर्स, इमेजिनरी फिगर लेके करना है, ठीक है ना। यू शुड रिमेंबर ऑल 6, आपके पास 6 है, 6 करना है। 6 में से 1-2 जो है ईजी होता है तो मत करो, बट 6 का 6 ही आपको जानना पड़ेगा, ठीक है।
चलो पहले 9 हुआ करता था, ठीक है, पहले 9 हुआ करता था, अब 6 है, ठीक है। अभी आपको कोई टीचर तो 6 ही कराएगा। इसके बदले में मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 दिया है ऐसे, ठीक है। आपको ये 4 जो है ना डिट्टो का डिट्टो एग्जाम में आ रखा है, इसलिए मैंने 4 दिया है। ऐसे आपको 6 करना है, जैसे कि डिवेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ऐसे दे दिया है, और 2 है वो भी आप कर लेना, ठीक है। देन है आपके पास में शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट आपको करना है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर के लिए 2-2 मार्क के लिए करो, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस के लिए, राइट शेयर के लिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ऑथराइज शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, देखो रिजर्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व तो पहले ही हो चुका है, हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। देन उसके बाद आपको आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और क्या क्या आइटम है जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बस इतना आपको देख लेना है, ये आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर होगा उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपके पास में क्या आता है, मेंशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के जितने भी टाइप्स है, लाइक डिवेंचर के भी टाइप्स होते हैं, उससे प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप है। तो आपको टाइप याद रखना है, ये 8 मार्क के लिए, लेकिन ठीक है अगर आया तो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आई थिंक ना पूरे बुक पूरे आपको जो मैं दिया हूँ पूरा नोट्स, टोटल शायद 10 से 12 क्वेश्चन का लॉन्ग, इसमें से कोई 2 तो आ ही जाता है हर साल, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन करके 10 या 8 होगा शायद, तो 8 में से कोई 2 आ रहा है तो आई थिंक खराब नहीं है, ठीक है। और बदले में और में आता है, तो आप चाहो तो ऑप्शन में भी जा सकते हो कि भाई मैं, अच्छा 8 मार्क का क्वेश्चन बेसिकली कब आता है, आपके पास और में आता है, ठीक है। तो ऊपर में प्रैक्टिकल रहेगा ही, तो आप एनालाइज कर सकते हो। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पैटर्न कैसे होता है, तो आप मतलब खुद से जज कर सकते हो, खुद से आप ये कर सकते हो कि ये पढ़ने से हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है ना, ये दोनों सिमिलर बन जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का आपको लगभग आंसर जो है सेम ही मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला, मीनिंग में आपको देखना क्या क्या है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। 5 लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। हु आर द यूजर्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर कौन है, एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, चाहिए होगा, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए सब है। और उसके बाद में क्या होगा, मेंशन 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, उनका सिर्फ नाम देना है। अब ध्यान देना, जब भी वर्ड अगर मेंशन क्वेश्चन में पूछे ना, मेंशन जब भी आपको दिया जाए तो पूरा गाना मत गाने लगना, ठीक है, पूरा मत बताने लगना, जरूरत ही नहीं है उसका। मेंशन करने का मतलब वही है कि बेसिकली आपको सिर्फ नाम बताने के लिए कहा गया है। हाँ अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का जाता है तो नाम बता के एक लाइन भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा बात होगा, ठीक है। 5 मार्क का है तो थोड़ा बनना चाहिए, बट बेसिकली मेंशन वाला क्वेश्चन जो है 2 मार्क वाला क्वेश्चन में बनता है, हमने देखा है 2-3 मार्क वाला, तो वहाँ पे सिर्फ नाम देके निकलना है हम लोग को, ठीक है, लंबा लंबा नहीं देना है। मेंशन करने का मतलब ही होता है कि आपको सिर्फ बताना है, उसके बाद थोड़ा सा बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब बताइए। 4 से 5 इंपॉर्टेंस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट से क्वेश्चन जो है 4 से 5 मार्क वाला ही गिर जाता है, लॉन्ग गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद में 5 ऑब्जेक्टिव रख लीजिए, हो जाएगा। एक्टिविटी रेशियो, अगेन रेशियो में से आई थिंक इस बार कुछ छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो रेशियो वाला जो है देखो प्रैक्टिकल, अगर आपको ऐसे दिया गया है ना कि रेशियो वाला क्या क्या पार्ट छोड़ दिया है, तो प्रैक्टिकल गया तो थ्योरी भी चला जाएगा, ठीक है। तो देख लेना, हाँ अगर वहाँ पर आई थिंक ऐसा नहीं दिया गया था, सिर्फ नाम दिया गया था कि रेशियो में से ये रेशियो नहीं आएगा, तो जो रेशियो नहीं आएगा उसको नहीं पढ़ने का, बाकी सब पढ़ना है आपको, ठीक है। सो एक्टिविटी रेशियो, ठीक है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वन ऑफ द एक्टिविटी रेशियो के अंदर बहुत सारे आते हैं, तो उनमें से आपको सिर्फ जो है उसका बारे में बताना है इसके बारे में, ठीक है, क्या मेथड यूज करते हैं। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, नेम एनी 5 रेशियोज विच कैन बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग लिक्विडिटी पोजीशन, तो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में जो आएगा उसका बताना होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास में है मीनिंग ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी, 2 मार्क का क्वेश्चन, 2-3 साल पहले का पेपर आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। 2 आइटम्स बता दो जो कि कंटिजेंट लायबिलिटी के अंदर में आते हैं, ठीक है, मतलब एग्जांपल के साथ पढ़ना, व्हाट इज कंटिजेंट लायबिलिटी, व्हाट आर इट्स एग्जांपल, इस तरह से गिव एग्जांपल, इस तरह से पढ़ना, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, एंड मेंशन 2 यूजेस ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, यूजफुल क्या है, बस 3-3 पॉइंट कर लो, हो जाएगा, ठीक है। नया फीचर आपको देना है बैलेंस शीट का, ठीक है, बैलेंस शीट का। अब अगेन आपको फिर से देखना पड़ेगा बैलेंस शीट का, दाम सर का बुक नया वाला, जैसा दाम सर का बुक में है नया वाला बैलेंस शीट वैसा ही चिपका दो, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, बट जैसा है आपको वैसा ही चिपकाना है, ठीक है, उसमें कुछ आपको नया नहीं करना है। बैलेंस शीट कंपनी का, ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में चेंज थोड़ा सा क्या हो गया था, पहले हम लोग ऊपर में क्या लिखते थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इधर में आता था नीचे में एसेट्स। इस बार ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया है, बट आपके दाम सर के बुक में जो लेटेस्ट है वही आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो रिवाइज्ड है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, दाम सर वाला ये 12 में बेसिकली फॉलो होता है, हालांकि ये चेंज हो गया है, ठीक है।
वही जब मैंने तब थर्ड सेम का जब कराया CRA तो वहाँ पर ये चेंज है, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग को यही देखना है। हाँ, मैंने देख लिया ये चीज़, और नोट्स में भी मैंने ऐसा ही दिया है पहले वाला ही, ठीक है। ओके, उसके बाद में ये आपका डायरेक्ट आने से डायरेक्ट 5 मार्क का आता है, ठीक है। और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, 2-3 बात लिखना होता है, 5 मार्क मिल जाता है, बहुत ही अच्छा। एक बात भूलना मत लिखना, नीचे में एक रहेगा कंटिजेंट आपका कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट एसेट्स के बारे में रह जाएगा, ठीक है। तो ये एक नोट बोल के दे देना, ठीक है। इधर एनीथिंग जो कि वहाँ पे नहीं है वो आउटसाइड द बैलेंस शीट एज द फुट नोट आ जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी के बाद। चलो नेक्स्ट आपके पास में है मेंशन 3 आइटम्स दैट कैन बी शोन अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। देखो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत सारा बन सकता है, आप नहीं कह सकते हो कि यही पढ़ना है, बट जो जो इंपॉर्टेंट वो दे दिया, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड, इनके अंदर में आने वाला 2-3 आइटम जो जरूर पढ़ के लिया करो, ठीक है। इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर में क्या क्या आता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सब आपका मेन पोर्शन हो गया, ठीक है। इतना कर लो तो मोटा मोटी एग्जाम में से लड़ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में हम आते हैं मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हालांकि नोट्स में मैंने सारा दे दिया है, ठीक है, जितना चाहिए सब दे दिया, तो नोट्स के बाहर से तो आई थिंक कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अच्छा फिर भी अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाए, मे बी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाए जो कि आपको नहीं मिला नोट्स में, आपको नहीं, क्योंकि मेरे पास आते हैं लेकर और उन लोग को नहीं मिलता है, मैं वहीं से दिखा के देता हूँ कि देखो यहीं पर था, ठीक है। तो अगर नहीं मिलता है ना तो आप थोड़ा सा खुद का भी सर्च कर सकते हो, 1-2 आंसर तो खुद से लिख ही सकते हो ना। चलो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है एज पर AS3, ठीक है। ये 5 मार्क के लिए रहेगा, सॉरी 5 ऑब्जेक्टिव आपके पास में, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव करना है और एक्सप्लेन 5 एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, हो गया पहले एक क्वेश्चन खत्म, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास में क्या आता है, हाउ आर वेरियस एक्टिविटीज क्लासिफाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, एज पर AS3। उसके बाद में मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास में आता है एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ टर्म्स, ठीक है, फॉर 3 मार्क्स, ऐसा 3 मार्क के लिए रहेगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है, या फिर कैश इक्विवेलेंट, यही बात बोला जाता है, और कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बस हो गया, तो 2 से 3 मार्क के लिए आपको याद रखना है। तो इतना चीज़ कर लोगे हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो मैं आपको बता दूं, आप वीडियो देख रहे थे ज्ञान विजडम पे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो, ठीक है। एक ग्रुप बना हुआ है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाता है। अपना JMS क्लासेस का ज्ञान विजडम का ग्रुप है, ठीक है। और मैं कहूँगा कि आप जरूर ज्वाइन करना, और अभी तक अगर आपने नोट्स नहीं लिया है तो हमारे पास में 2 क्लासेस अवेलेबल हैं। एक इंग्लिश का जो है टेंस हमारे लिए अवेलेबल है, तो जिन लोगों का टेंस और कंडीशनल दोनों का दोनों मिल जाता है आपको, ठीक है, 35 या 40 के आसपास में। अकाउंटेंसी का भी आपको मिल जाता है नोट्स, वो आपको मिल जाएगा 40 के आसपास में, ठीक है। ये जो आपको मैंने बताया ये वाला, इसमें आपको 3.5 घंटे का वीडियो लेक्चर भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप आराम से सीख सकते हो वीडियो के साथ में, ठीक है। प्लस आपको नोट्स मिलेगा 1995 से लेकर, ठीक है। और अभी तक का सारा प्रीवियस ईयर पेपर किया गया है, सिर्फ सेवा AHSC के ही नहीं बल्कि सेवा का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिया गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये टेंस लेकर, और एक बार कर लो तो देखना, मैं गारंटी दे सकता हूँ 5 मार्क्स एग्जाम में जो टेंस का आने वाला है ना, आप तो 5 से 7 मार्क का हो जाएगा, तो वो आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। और हालांकि मैं संडे लाइव क्लास भी लेते रहता हूँ, तो आप उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नरेशन का वीडियो आने वाला है, नरेशन का कोर्स आने वाला है, एक्चुअली वीडियो नहीं, नरेशन का कोर्स आने वाला है, ठीक है। सो वो आप जरूर लेना, वहाँ पर भी वैसे ही वीडियो ऑडियो कोर्स होगा, ठीक है। नरेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 में, और टफ वाला थोड़ा होता है, तो मैं पहले बेसिक्स कराऊंगा फिर जाकर टफ वाला भी कराऊंगा, दोनों ही होगा हमारे कोर्स के अंदर में, ठीक है। तो उसे भी आप लेना जरूर। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो को लाइक करना, कमेंट नीचे जरूर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, ठीक है।